इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। हाँ तेरे नाम मारेगा बारे निरे निरे मदनी दसा मौला तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, मौला तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे ही नाम से पूरा हूँ, मौला तेरे ही नाम से पूरा हूँ, मौला तेरे बिना। हेलो, माई सेल्फ अतीक सावन। आज मैं एयरवे मेड इन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और आज इस ज़बरदस्त शो के ज़रिए मैं अपनी लाइफ में जो मैंने अपनी सिंगिंग का आगाज़ किया 6 साल पहले और 6 साल से लेकर अब तक जो भी मेरी स्ट्रगल रही है, जहाँ मैंने सीखा, कहाँ मैंने किस किस तरह मैं आगे बढ़ता रहा, और ये सारी बातें अपने आज मैं तमाम व्यूवर्स से शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा आपको। 6 साल पहले मैं इस म्यूज़िक फील्ड में आया और म्यूज़िक फील्ड में आने की शायद वजह ये भी थी कि मेरे जो फादर थे वो गज़लें सुना करते थे, तो मुझे उस वक़्त से एक सूफ़ी नीम क्लासिकल चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती थी, पसंद आया करती थी मेरे चाइल्डहुड से। फिर स्कूल लाइफ में जब मैं गया तब भी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो डेस्क बजा के गाना वो जो होता है अक्सर इसी तरीके से आगाज़ होता है, तो वो एक था शौक़। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे प्रॉपर सीखूं और प्रॉपर काम करूं। अमूमन मेरे इर्द गिर्द जो तमाम सिंगर्स में देखता था कि वो गा रहे हैं शादी ब्याहों में इधर उधर, लेकिन उनका कोई फ्यूचर नहीं, बिकॉज उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि जनाब आप आर्ट्स काउंसिल जाएँ और वहाँ पर जाके नज़र हुसैन साहब वहाँ पर होते हैं, मुझे वहाँ पर भेजा गया। मैं वहाँ पर गया तो फिर उन्होंने जब मुझे वहाँ सुना नज़र हुसैन साहब ने, तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थिएटर एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर है, तो उन्होंने फिर मेरा एडमिशन करा दिया नैपा में। नैपा में फिर मैंने उस्ताद नादिर हुसैन साहब और इंतज़ार हुसैन साहब से मैंने फिर वहाँ पर बाकायदा संगीत की तालीम ली और उसके बाद फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल वहाँ जब मेरे 1.5-2 साल पूरे हुए उसके बाद फिर मैं आया आर्ट्स काउंसिल में। अब जो है मैं उस्ताद महमूद अली खान साहब जो ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अब मैं उनसे बाकायदा तौर पर तालीम ले रहा हूँ और मुझे सीखते हुए गाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। मेरी इंस्पिरेशंस डिफरेंट तरीके की इंस्पिरेशंस है मेरी। शफकत अमान अली साहब भी हैं, राहत फ़तेह अली साहब भी हैं, रफ़ी साहब भी हैं, क्योंकि आजकल के जो दौर है बड़ा कंपटीशन का दौर है, तो इस वजह से लोग वर्सेटैलिटी मांगते हैं, एक तरह का यॉनरा या एक तरह की चीज़ नहीं चलती, तो फोक और गज़ल ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं जो मुझे नहीं पता थी कि मेरे अल्लाह ने मेरे गले में क्या बात अता की है, जिसमें मेरे बहुत अच्छे मेरे भाई की तरह आज़म भाई हैं, मुजीब भाई हैं और इसके अलावा नज़र हुसैन साहब खुद, जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया यहाँ पर आने के लिए, मतलब आगे आने के लिए और सीखने के लिए। और उन्होंने बताया कि जब बग़ैर सीखे अल्लाह ने तुम्हें ऐसा गला दिया है, तो जब सीखेंगे जब तुम्हारी पॉलिश हो जाएगी तो फिर मज़ीद कितना निखार आ जाएगा। और जब सीखना शुरू किया और सीखता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। वैसे तो मैंने काफ़ी ट्रैक्स गाए, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा जिसके ज़रिए अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और जिस कलाम को गा के मैंने अवार्ड भी गवर्नर इरशादुल लिबास साहब से मैंने हासिल किया। और ये हुआ यूँ था कि एक बार आर्ट्स काउंसिल में यूथ फेस्टिवल हमेशा हर साल होता है, कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन देके सेमीफाइनल में गया, फिर फाइनल में मैंने एक कलाम गाया, सूफी कलाम था, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। और जब मैंने उसे गाया तो उसके ज़रिए फिर मैंने फाइनल क्वालिफाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे गवर्नर इरशादुल लिबास साहब से अवार्ड मिला। और वो कलाम मैं चाहूँगा कि मैं आप सबके लिए गाऊँ। ना है ना
हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, 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 है रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, तू ही ताना, तू ही बाना, तू ही ताना, तू ही बाना, मैं नाही सब तू, मैं नाही सब तू, हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। Made in Pakistan, made in Pakistan, made in Pakistan. Made in Pakistan, made in Pakistan, made in Pakistan. वेरी बैड बहुत बुरा लेते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत कुछ फेस किया। जैसे लोग समझते हैं कि बंदा एक दिन में स्टार बन गया। अक्सर लोग मुझसे अब फेसबुक पे पूछते हैं कि मैं कितने दिन में सिंगिंग सीख जाऊं, मैं कितने दिन में स्टार बन जाऊंगा। तो ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यूर सेल्फ कि आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो मेरी फैमिली में भी ऐसे ही रहा कि ऑफकोर्स हमारे पाकिस्तान का जिस तरह का एनवायरनमेंट है और यहाँ के लोगों का जिस तरह एनवायरनमेंट है तो वो पसंद नहीं करते। सुनना पसंद करेंगे लेकिन उनकी फैमिली से कोई ये पसंद नहीं करेंगे। अमूमन ऐसा होता है। तो ये हाल मेरे घर का भी रहा। और जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी। तो उसके बाद मुझे घर से भी बेघर होना पड़ा, ये हकीकत है। और जब मैं 6 महीने बाहर रहा लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा मैंने करना है तो बस यही करना है। लेकिन माय फादर हैज़ ऑन बिजनेस, उनका अपना एक बिजनेस है। वो चाहते थे मैं उन्हें सपोर्ट करूं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं सिंगिंग ही करूंगा। और जब मैंने इसको बाकायदा सीख भी रहा था और रिहर्सल भी कर रहा था और वो 6 महीने किस तरह मेरे अल्लाह ने मुझे गुजारा कि मुझे पता नहीं चला, कि मुझे ये नहीं पता था मैंने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, एवरीथिंग। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस एक ही तगोदू थी कि बस मैंने मेहनत करना है, मेहनत करना है। और वो मेहनत करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। और मेरे इकबाल भाई मेरे जो थे उन्होंने उस वक्त मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा और मैं वहाँ रियाज करता था। बस दिन रात रियाज यही होता था मेरा। यही मेरा एक दोस्त था, यही मेरा सब कुछ था। और फिर मेरी जो मदर थी उनकी थोड़ी सी हालत थोड़ी सीरियस हुई। तो फिर मेरे फादर थोड़े से नरम हुए, कूल डाउन हुए। फिर मैं घर आया और अभी भी वो लाइक नहीं करते, लेकिन ये है कि अभी भी जो है मैं कर रहा हूँ। मतलब तो मेरा ये बाकायदा एक तरीके, अब तो प्रोफेशनली तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ इस फील्ड में। लेकिन ये है कि जो माँ होती है, आपको पता है, वो थोड़ी सी नरम दिल की होती है, वो फिर भी कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फादर के अलावा जितने लोग घर में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइक करते हैं। और अब तो वो कहते हैं ना कि जब वो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो बस वो वाला हिसाब है। मेरी फैमिली में म्यूजिक का ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जिस तरह की अल्लाह ने मुझे गायकी अता की, मेरा जो मुझे सुर और जो मेरा गला अता किया है परवरदिगार ने, वो सुनकर अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप कौन से घराने से हैं, आप किन से ताल्लुक रखते हैं। और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब मेरा किसी ताल्लुक नहीं है, तो वो यकीन नहीं करते, कहते नहीं आप छुपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अरे भाई मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो हकीकत यही है कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं जो गाता हो या कोई शोबिज में किसी तरीके से भी हो।